हेलो सुपर फैंस गाइस, जब से एमसीयू की वर्टिव सीरीज हमें देखने को मिली है तब से वो एमसीयू के पावर लेवल को नेक्स्ट लेवल पे लेके चली गई है। जहां हमें एमसीयू की हिस्ट्री का सबसे पावरफुल विलन अल्ट्रॉन देखने को मिलता है, वहीं इसके साथ देखने को मिलता है स्ट्रेंज सुप्रीम। तो ये बिल्कुल सही टाइम है एमसीयू में दिखाए गए अब तक के मोस्ट पावरफुल बींग्स को रैंक करने का। तो इस वीडियो में मैं एमसीयू के टॉप 12 पावरफुल बींग्स को रैंक करूंगा जो कि जाने जाते हैं अपनी पावर्स की वजह से। इस लिस्ट में कुछ सोर्सरर हैं तो कुछ सेलेस्टियल बींग्स हैं। इस लिस्ट में मैंने इटर्नल्स को ऐड नहीं किया बिकॉज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इटर्नल मूवी अभी रिलीज नहीं हुई। तो बिना किसी स्पॉइलर के चलिए एमसीयू के मोस्ट पावरफुल बींग्स को रैंक करते हैं। नंबर 12 कैप्टन मार्वल। तो गाइस, जब ये लिस्ट स्टार्ट ही कैप्टन मार्वल से हो रही है तो आप आइडिया लगा लो कि आगे हमें कितने पावरफुल बींग्स देखने को मिलेंगे। कैप्टन मार्वल एमसीयू की पावरफुल सुपर हीरोज में से एक हैं। कैरल को अपनी सभी पावर स्पेस स्टोन से मिली हैं। अपनी नॉर्मल फॉर्म में भी कैप्टन मार्वल के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स हैं, मगर अपनी बाइनरी फॉर्म में कैप्टन मार्वल की सभी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। कैप्टन मार्वल की मेन पावर है एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे ब्लास्ट में चेंज कर सकती हैं। एंड गेम में कैप्टन मार्वल ने थैनोस की शिप को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था और थैनोस को भी क्लियरली ओवरपावर किया था। और ये सब मूव्स कैप्टन मार्वल को एमसीयू का पावरफुल कैरेक्टर्स बनाते हैं और इसीलिए कैप्टन मार्वल इस लिस्ट में नंबर 12 पर है। नंबर 11 डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पावरफुल बीइंग में से एक हैं। वो एमसीयू के सबसे पावरफुल मैजिशियन हैं जो कि अपने जादू से कुछ भी कर सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज एक पावरफुल सोर्सरर और मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेल का यूज करके दूसरे डायमेंशन से एनर्जी हासिल करते हैं और इस एनर्जी को वो कई तरह यूज कर सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज एक मास्टर सोर्सरर हैं जिन्होंने अपनी पावर से काफी बड़े काम किए हैं, फिर चाहे डोरमामू को भगाना हो या फिर थैनोस को हराना हो। डॉक्टर स्ट्रेंज किसी भी खतरे से पीछे नहीं हटते। वो किसी भी डायमेंशन में जा सकते हैं और किसी को भी किसी डायमेंशन में फंसा सकते हैं और इसीलिए वो इस लिस्ट में नंबर 11 पर है। नंबर 10 थोर। गाइस, थोर एमसीयू के पावरफुल बीइंग में से एक है। ये एस गार्डियन गॉड कॉमिक्स में ऐसे सेलेस्टियल बीइंग से फाइट कर चुका है जिन्हें मारना तकरीबन इम्पॉसिबल है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हमारा थोर भी किसी से कम नहीं है। ये थोर सर्टर का सर ला चुका है, हल्क को हरा चुका है और थैनोस को 2 बार मार चुका है। अपने लंबे बाल होने से थोर के मोटे होने तक थोर बहुत ही पावरफुल विलन्स को हरा चुका है। गॉड ऑफ थंडर थोर एमसीयू का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है। उसकी लाइटनिंग पावर बहुत खतरनाक है। वो ना सिर्फ आसमान से बिजली गिरा सकता है बल्कि वो खुद भी बिजली पैदा कर सकता है। ये लाइटनिंग पावर किसी को भी जला के खाक कर सकती है। थोर के पास म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर जैसे डेडली वेपन्स भी हैं जिससे वो किसी का भी बुरा हाल कर सकता है। थोर की एज 1500 साल है। उसने अब तक हजारों जंगें लड़ी हैं, इसलिए उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है। ओडिन की डेथ के बाद थोर अब एसगार्डियन स्काई फादर है और इसीलिए वो इस लिस्ट में नंबर 10 पर है। नंबर 9 हेला। गॉडेस ऑफ डेथ हेला बहुत ही पावरफुल बीइंग है। हेला की ही मदद से ओडिन ने 9 रैम्स को जीता था। हेला की बेसिक पावर ही सुपर स्ट्रेंथ की है। हेला थोर से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। उसने बहुत आसानी से म्योनिर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। पूरी एसगार्डियन आर्मी और वेल्क्रीज की आर्मी को उसने अकेले ही ठिकाने लगा दिया था। हेला के पास मैजिकल पावर्स भी हैं। खुद ओडिन ने भी हेला को मारने की कोशिश की थी मगर वो भी हेला को नहीं मार पाए। और अगर हेला सर्टर के अटैक को सरवाइव कर जाती तो फिर वो पूरे कॉस्मोस को रूल करती और इसीलिए वो इस लिस्ट में नंबर 9 पर है। नंबर 8 स्कारलेट विच। गाइस, एमसीयू के स्टार्ट में वांडा इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी। जहां वो बस टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी और माइंड कंट्रोल जैसी पावर्स ही यूज करती थी, मगर वांडा विजन सीरीज में वांडा की फुल पावर्स हमें देखने को मिली, जहां हमें पता चला कि वांडा मैजिक के साथ ही पैदा हुई थी और अपनी फुल पावर्स के साथ वांडा अब रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकती है और अपनी पावर से कोई भी टाइमलाइन बना सकती है। वो अब सोर्सरर सुप्रीम से भी ज्यादा पावरफुल है। अगेथा ने वांडा विजन सीरीज में ही बताया कि वांडा को खुद नहीं पता कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल है और दुनिया को खत्म करना ही उसकी डेस्टिनी है। डार्क मैजिक की बुक डार्क होल्ड में एक चैप्टर स्कारलेट विच के लिए ही लिखा हुआ है और अपनी फुल फॉर्म में ही स्कारलेट विच एमसीयू की बहुत ही पावरफुल बीइंग है। नंबर 7 एंशिएंट वन। डॉक्टर स्ट्रेंज से पहले एंशिएंट वन ही सोर्सरर सुप्रीम थी। एंशिएंट वन हर टाइप का मैजिकल स्पेल जानती हैं और इनकी बराबरी या टक्कर का कोई और सोर्सरर नहीं है। वो खुद तो बहुत पावरफुल हैं ही, पर इसके साथ साथ उन्होंने एमसीयू के कई सारे पावरफुल सोर्सरर जैसे कि वोंग, मोर्डो या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज तक को भी मैजिक की नॉलेज दी है।
एंशिएंट वन डार्क डायमेंशन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इमोर्टल रह सकती हैं। इतने साल जिंदा रहने की वजह से उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज है। वो फ्यूचर तक को भी देख सकती हैं। उन्होंने अपनी खुद की डेथ को भी देखा था और डॉक्टर स्ट्रेंज के फ्यूचर के बारे में भी वो पहले से जानती थी। एमसीयू के यूनिवर्स में एंशिएंट वन ने ही सबसे पहले मल्टीवर्स की बात की थी और ये सब चीजें एंशिएंट वन को एमसीयू के पावरफुल बीइंग्स की लिस्ट में नंबर 7 पर लाती हैं। नंबर 6 सर्टर। तो मुश्फिलहाइम का किंग द फायर डीमन सर्टर तो इस लिस्ट में जरूर होगा, जिसे ना तो एमसीयू का सबसे पावरफुल सुपर हीरो थोर हरा पाया और ना ही गॉडेस ऑफ डेथ हेला। और हल्क को तो सर्टर ने कीड़े की तरह फेंक दिया। सर्टर ने बहुत इजीली एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सर्टर ओडिन जैसे पावरफुल बीइंग से भी फाइट कर चुका है। हेला के नेक्रोस स्वॉर्ड का भी उस पर कोई असर नहीं होता। सर्टर के पास एक ट्वाइलाइट स्वॉर्ड है। वो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है जो कि क्लियर कट एमसीयू के पावरफुल बीइंग में से एक है और इस लिस्ट में नंबर 6 पर है। नंबर 5 ओडिन। गाइस ऑल फादर ओडिन एसगार्डियन किंग है जो कि हेला, थोर और लोकी का फादर है। ओडिन के बच्चे ही इतने पावरफुल हैं तो आप खुद सोचो कि ओडिन कितना ज्यादा पावरफुल होगा। ओडिन को पावरफुल बनाती है ओडिन फोर्स जो कि एक तरह की कॉस्मिक एनर्जी है। ओडिन मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, किसी को सुपर पावर दे भी सकता है और उसे वापस भी ले सकता है। कॉमिक्स में हेला को गॉडेस ऑफ डेथ ओडिन ने ही बनाया था। अपनी प्राइम फॉर्म में ओडिन ने सर्टर को भी हराया है, जिसे हराना थोर और हेला तक के लिए भी पॉसिबल नहीं था। ओडिन ने 9 रियांस जीते और उन रियांस पर पीस भी कायम किया। ओडिन के पास बहुत ज्यादा सालों का बैटल एक्सपीरियंस है और जब भी एमसीयू के पावरफुल बीइंग्स की बात हो और ओडिन उनमें ना हो, ये पॉसिबल नहीं और इसीलिए ओडिन इस लिस्ट में नंबर 5 पर है। नंबर 4 ईगो। तो ईगो द लिविंग प्लेनेट एक सेलेस्टियल है और एक सेलेस्टियल का तो इस लिस्ट में होना बनता है। ईगो ने अपने माइंड के आसपास एक पूरा प्लेनेट बनाया जिसको वो कंट्रोल करता है और इसीलिए उसे लिविंग प्लेनेट कहा जाता है। ईगो के पास मॉलिक्यूलर, एनर्जी मैनिपुलेशन और मैटर मैनिपुलेशन जैसी पावर्स हैं जिनकी हेल्प से वो कुछ भी कर सकता है और जब तक उसके ब्रेन को डिस्ट्रॉय ना कर दिया जाए तब तक ईगो इमोर्टल है और तब तक किसी के लिए भी ईगो को हराना तकरीबन इम्पॉसिबल है। सेलेस्टियस हमें इटर्नल मूवी में भी देखने को मिलेंगे जहां हमें इनके बारे में और भी जानने को मिलेगा। नंबर 3 स्ट्रेंज सुप्रीम। तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि व्हाट इफ सीरीज एमसीयू के पावर लेवल को नेक्स्ट लेवल पे लेके चली गई है, तो व्हाट इफ से ही हमारे पास है स्ट्रेंज सुप्रीम, जिसे आप इविल डॉक्टर स्ट्रेंज के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रेंज सुप्रीम ने न सिर्फ पावरफुल मैजिकल और मिस्टिकल बीइंग्स की पावर को एब्जॉर्ब किया है बल्कि एक और यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स को भी एब्जॉर्ब किया है और इन सब के अलावा स्ट्रेंज सुप्रीम ने अपने यूनिवर्स तक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था और गार्डियन ऑफ द मल्टीवर्स के साथ मिलकर उसने अल्ट्रॉन को भी हराया था और इन सब की वजह से स्ट्रेंज सुप्रीम अब एमसीयू का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग है और इस लिस्ट में नंबर 3 पर है। नंबर 2 अल्ट्रॉन। व्हाट इफ में दिखने वाला अल्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसने ऐसे बड़े काम किए हैं जो कि किसी और के लिए पॉसिबल नहीं थे। उसने इन्फिनिटी स्टोन्स की हेल्प से पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था और कैप्टन मार्वल और ज़ॉम्बी स्कारलेट विच जैसे पावरफुल सुपर हीरोज को भी प्लेनेट के साथ ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि अपनी पावर से वो एक कॉस्मिक बीइंग बन गया था और स्ट्रेंज सुप्रीम जैसे पावरफुल सुपर हीरो ने भी एक टीम के साथ मिलकर ही अल्ट्रॉन को हराया था और इन सब रीजंस की वजह से अल्ट्रॉन एमसीयू के पावरफुल बीइंग्स की लिस्ट में नंबर 2 पर आता है। नंबर 1 डोरमामू। डोरमामू एक इंटर डायमेंशन एंटिटी है। डोरमामू ना सिर्फ डार्क डायमेंशन का रूलर है बल्कि वो खुद डार्क डायमेंशन है, जहां वो डार्क डायमेंशन को यूज करके अपना फेस बना सकता है। डोरमामू कई सारी प्लैनेट्स को कंज्यूम कर सकता है। डोरमामू इतना ज्यादा पावरफुल है कि काइसिलियस ने डार्क डायमेंशन की थोड़ी सी पावर से ही एंशिएंट वन को हरा दिया था। तो आप आइडिया लगा लो कि खुद डोरमामू कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू को टाइम लूप में ना फंसाते तो उसे कोई नहीं रोक सकता था। तो एक ऐसा बीइंग जो पूरे के पूरे प्लेनेट तक को भी कंज्यूम करे, जिसे रोकना किसी के बस में भी ना हो और जिसके पास अनलिमिटेड पावर्स हों, तो वो तो जरूर नंबर 1 पर होगा और इसीलिए डोरमामू नंबर 1 पर है। तो ये थे एमसीयू के मोस्ट पावरफुल बीइंग्स। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने इस लिस्ट में थैनोस को ऐड क्यों नहीं किया, तो देखो थैनोस खुद पावरफुल नहीं है। अगर उससे इन्फिनिटी स्टोन्स ले लिए जाएं और इस लिस्ट में मौजूद किसी भी करैक्टर के साथ थैनोस का कंपैरिजन किया जाए तो वो हमें सबसे पीछे ही नजर आता है और इसलिए मैंने उसे इस लिस्ट में ऐड नहीं किया, क्योंकि ये लिस्ट बेस्ट विलन्स की नहीं है बल्कि एमसीयू के पावरफुल बीइंग्स पर है। और अगर बेस्ट विलन्स की बात की जाए तो हाँ, उसमें थैनोस नंबर 1 या फिर नंबर 2 पर ही होगा।
तो बस इस वीडियो में इतना ही। मुझसे अगर कोई डिटेल रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।